मुसल्लह अफवाज एक मरबूत यूनिट रियासत के दिफा के लिए कोशा हैं। उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिपाही हारून विलियम की आखिरी रस्मात की तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। मुल्क की तरक्की में मसीही बिरादरी की खिदमत और कुर्बानियां काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में मुतनव्वे पस मंजर के अफराद शामिल हैं जो मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आर्मी चीफ का सिपाही हारून विलियम, अनूश टफून और उनके साथियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, शोदा की बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। कौम मादरे वतन की इज्जत के लिए शोदा की कुर्बानियों को हमेशा मकरूज रहेगी। सिपाही हारून विलियम की आखिरी रस्मात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा की गई। आखिरी रस्मात में दिफा, दाखिला और इत्तलात के विफाकी वज़रा, आला सिविल अस्करी हुकाम ने भी शिरकत की। कुरम में शहीद दीगर जवानों की नमाज जनाजा भी आबाई इलाकों में अदा कर दी गई। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। तवानाई समेत कौमी मनसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी, अमन अमान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दाखिली सलामती पर गौर। वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अलावा अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत। इजलास में सिक्योरिटी और अमन अमान के अहम फैसलों की मंजूरी। वज़ारत दाखिला, अमन अमान और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा, वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाहिम हक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राबिता रखें। इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनो अमल दरामद की हिदायत की। वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। माशी तरक्की और CPAC के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम जरूरी है। हमें कहा जा रहा है कि अपना घर दुरुस्त करें वरना CPAC और मुस्तकबिल की सरमाकारी खतरे में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आर्मी चीफ, कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाकर इंटेलिजेंस नाकामी की वजूहात का पता लगाएं। इलाकाई खुद मुख्तारी, कौमी यकजहती, काबिल एतबार दिफा और मजबूत मईशत पर मुनहसर है। ये तीनों चीजें इस वक्त बिखर गई हैं। हम खतरात की जद में हैं। CPAC मनसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। PTI हुकूमत में 426 अरब रुपए की रिकवरी हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि हम अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल कर चुके हैं। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बायकॉट का फैसला वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम अरकान की बजट इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट पर वोट देने से मुतल्लिक तहाल फैसला नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक आज दोबारा शेड्यूल। फरीकैन तमाम मामलात पर इत्तेफाक राय के बाद तहरीरी मुआहदा भी करेंगे। क्या कबर पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? सेनेटर अनूश रहमान का खजाना कमेटी के इजलास में सवाल। फारूक केश नाइक फट पड़े। कहा, वो वक्त भी दूर नहीं जब कबर पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं। कबर खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। IMF के दबाव पर हर चीज पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। सेनेटर अखुनजादा चटान ने सेनेट की खजाना कमेटी को तजावीज देते हुए कहा, FBR की फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट की मुखालिफत करता हूँ। इन इलाकों को इंडस्ट्री दें ताकि सरमायादार तरक्की करे। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवी वाला ने कहा कि फाटा को टैक्स छूट का फायदा सिर्फ चंद लोगों को होता है। इजलास में बच्चों के दूध, कॉपी, पेंसिल और स्टेशनरी आइटम्स पर भी टैक्सेस पर गौर। FBR हुकाम ने बताया, बच्चों के फार्मूला दूध पर 18%, स्टेशनरी आइटम्स पर 10% GST लगाया जा रहा है। मुख्तलिफ अशिया पर छूट खत्म करने से 107 अरब रुपए आमदन होगी। IMF के साथ प्रोग्राम के लिए टैक्स छूट खत्म की जा रही है। IMF के 749 अशिया पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया था। कमेटी अरकान ने स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स न लगाने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ। तालीमी मालियाती फंड ने बजट में सख्त माशी पॉलिसियों को और सख्त माशी फैसलों को खुशाइन करार दे दिया। बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। IMF ने मईशत की बेहतरी के लिए टैक्स की छूट महदूद करने को भी सराहा। IMF का वफ्द जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच सकता है। वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेशगी शराइत पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम से कबल पेशगी बेशतर अहदाफ हासिल करने में पेशरफ्त की है।
तवक्को है कि आइंदा माली साल का बजट 28 या 29 जून तक मंजूर हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऑपोजिशन लीडर की तकरीर से मायूसी हुई। उन्होंने हिटलर की तरह अपने रहनुमा को जेल पहुंचा दिया। माजी के जुर्गों से सबक सीखें, आज कर्ज की बात करने वालों से पूछें। मुल्क को कर्ज में किसने डुबोया? पाकिस्तान का 76% कर्जा पीटीआई के दौर में बढ़ा। 190 मिलियन पाउंड की रकम किसके जिम्मे है? बताया जाए, गायें भैंसे बेचकर ऐवान सदर में मुशावरा करवाया गया। 4 सालों में आपने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। आपको मजबूत मुल्क मिला, आपने दावे बड़े किए लेकिन मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। नौजवान नस्ल का एतमाद टूटा तो वो किसी सियासतदान पर एतमाद नहीं करेंगे। MQM का मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालिबा। मुस्तफा कमाल ने मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने का नुस्खा पेश कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तमाम सियासी कायदीन अपने महलात मुल्क की मईशत के लिए अतिया करें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क को दें। 1000 अरब जमा कर दें तो अवाम 78,000 अरब अपने पेट काट कर जमा कराएंगे। सियासतदान अपनी जायदादों से 25% दे दें, कोई गरीब नहीं होगा। अवाम हर मुश्किल पर कुर्बानी देते हैं, अब भी तैयार हैं। मुल्क चलाने वालों की वजह से मुल्क पर कर्जा चढ़ा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए सर्जरी की जरूरत है, सिर्फ टैक्सेस से मुल्क नहीं चलता। जमात इस्लामी का महंगाई लोड शेडिंग के खिलाफ कल मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट के नाम पर अवाम पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया। हमारी किस्मत के फैसले करने वाले कौन रहे हैं? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती जारी है। पाकिस्तानी कौम 2800 अरब रुपए बगैर इस्तेमाल के बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, जो हुकूमत की नाअहली है। आजकल बिजली के बिल नहीं बल्कि लोगों के घरों में बॉम्ब आ रहे हैं। 13,000 अरब के टैक्स अहदाफ हकीकत से दूर हैं। टैक्स नेट तो बढ़ाया नहीं बल्कि तनख्वाहदार तबके को मार दिया गया। बिजली और गैस के बिलों पर जो टैक्स लगाया गया है उसमें FBR का क्या काम है? नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने भी टैक्सेस में इजाफे की मुखालिफत कर दी। कहते हैं कि टैक्स छूट से मुल्क की सन्नतों को फायदा होगा। सरमायाकार सन्नतें बंद कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तरक्की नहीं हो सकती। हम तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। IMF IPPs को बंद करें, पाकिस्तान के अरबों रुपए बचेंगे। 2013 के बाद मुल्क में सियासी रवादारी का जनाजा निकल चुका है। हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफ सियासत को जाती दुश्मनी में बदल गया। हमारी लीडरशिप ने बदतरीन सियासी दुश्मन को भी साहब कहकर बुलाया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सवात वाक़े पर कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालिबा कर दिया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, सवात में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया, मुझे भी गोली का निशाना बनाया गया। दीन का नाम लेकर हम आइन और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। इसका ऐवान में तस्करा होना चाहिए। इस पर एक्शन ना लिया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। जिस पर डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह ने कहा कि आप वफाकी वजीर हैं, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर मामले पर एक्शन लें। काबीना कारकुन होते हुए भी आप ऐवान में मामला उठाएंगे, ये हुकूमत की बेबसी को जाहिर करता है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सवालिया निशान बन गई। थाना खन्ना की हुदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की जानिब से फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ गज़ल अशरफ। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, कुछ अहम खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद।